हेलो गाइस, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महाउज गुण में। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शन से कुछ नॉर्मली क्वेश्चन कराए थे और काफ़ी अच्छे चैप्टर भी हो चुके हैं, जैसे कि डाइस हुआ, कैलेंडर हुआ, आपका काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी आपको मिले हैं। तो इसी तरीके से आपका डायरेक्शन चल रहा है। डायरेक्शन में मैंने लगभग आपको जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं वो समझा दी हैं। डायरेक्शन कितनी होती हैं ये बता दी, किस तरीके से हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को करेंगे वो भी थोड़ा सा आपको बताया। एक दो क्वेश्चन ऐसे बताए जिससे आपको हमारे मेथड का भी ज्ञान हो जाए और आपका जो टाइमिंग है वो किस तरह मेंटेन करना है, कितना कम लगेगा, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं डायरेक्शन के, वो चीजें आपको मैंने बताई थी। आज है तीसरा टाइप, तो तीसरे टाइप में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं शिवम मिश्रा आपका फिर से आपको स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। प्लीज वीडियो को हमारी जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारी जो वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस, हमारे चैनल पे बने रहिए, 6 महीने का समय दीजिए और जो आपका कोई भी एग्जाम होगा वो डेफिनेटली ही क्रैक होगा। बाकी देखते हैं क्या बनता है और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप नंबर 3। तो किस तरीके से हम करेंगे देखते हैं कि बोला गया है कि कोई व्यक्ति का मुख, उसका मुंह है जो किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति उसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, और भाई जब उत्तर दिशा की ओर चल ही रहा होगा उत्तर दिशा की ओर, अब वो क्या करता है कि 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले वह क्या करता है कि दक्षिणावर्त घूमने के लिए 45 डिग्री जो घूम जाता है, तो लिखते हैं पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, पुनः वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है, वामाव्रत घूमता है। ठीक है, अंत में वह 135 डिग्री किधर घूमता है, 135 डिग्री किधर घूम जाएगा, दक्षिणावर्त। फिर से वह दक्षिणावर्त घूम रहा है 135 डिग्री। ओके, अब पूछा क्या जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि पूछा क्या जाएगा भाई, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया है, तो पूछा यह है कि अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है। मैंने बताया था कि दिशा के क्वेश्चन चलेंगे तो दिशा ही पूछ गई है कि अब वह किस दिशा में है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समय भी कम लगाना है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है ना गाइस। तो अगर आपकी थोड़ा सा कैलकुलेशन का है ये सवाल, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 20 से 25 सेकेंड में ये क्वेश्चन कर देंगे, लगभग आपका 30 सेकेंड पूरा नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, तो देखिए कोई भी व्यक्ति है उसका मुख्य किधर है, उत्तर दिशा, तो आप डायरेक्शन बना लीजिए, जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में बताया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो गई है। डायरेक्शन में हमें देखना क्या है, सबसे पहले चीजें क्या होती है कि वो उत्तर दिशा बता रहा है। उत्तर दिशा आपकी ऊपर वाली हो जाती है नॉर्थ, तो नॉर्थ लिख लीजिए, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ लिखने के बाद क्वेश्चन को पढ़िए, जैसा क्वेश्चन कहता है उसी तरीके से हम चलते जाएंगे। तो नॉर्थ के बाद वो कहता है कि वो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत कैसा होता है, वामाव्रत कैसा होता है, ये आपको बता देता हूं। तो दक्षिणाव्रत जो होता है हमारा, दक्षिणाव्रत की बात करें तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। किसके वाइज,
क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे कि घड़ी चलती है उसी तरीके से हम चलते हैं। ठीक, वामाव्रत की बात करें तो वामाव्रत होता है उसका अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दक्षिणाव्रत और वामाव्रत में क्या अंतर है, किस तरीके से हम चलते हैं वो चीज। मतलब कि क्लॉकवाइज इस तरीके से चलता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चलता है, या इधर से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे होता है। ठीक, अब वो क्वेश्चन को देखते हैं कि पहले वो 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है। अगर हमारा कोई भी है, ठीक है, ये डायरेक्शन बनी हुई है, अगर वो 45 डिग्री यहां से घूमेगा दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री यहां पे पहुंचेगा लगभग यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक कितना होता है 90 का, और ये बीच का कितने का बनेगा? ये बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री यहां पे पहले घूमता है, लिख लीजिए 45 डिग्री घूमा। ठीक, कैसा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पुनः वह 90 डिग्री वामाव्रत, 90 डिग्री किधर घूमता है? वामाव्रत मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि 135 डिग्री फिर से वो क्लॉकवाइज घूमता है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से चल रहा है, वो लिख लीजिए। अब करना क्या है गाइस, देखिए जहां पर आपको क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज आपको दिख रहा होगा, तो इन दोनों को हमें क्या करना है? इन दोनों को प्लस करके और एंटी क्लॉकवाइज में से घटा देना है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना बना? 45 और 135 को हमें प्लस करना है, तो 135 और 45 लिखा, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180 बनता है। 180 डिग्री किसका हो गया? क्लॉकवाइज का। ठीक है, क्लॉकवाइज 180 डिग्री हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को प्लस किया, 180 डिग्री बना, और जो हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम इसमें से माइनस करेंगे, तो 90 डिग्री जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें से हमारा 90 बचता है। तो गाइस एक चीज बताइए, 90 डिग्री जो बचेगा वो हमारा क्लॉकवाइज बचेगा या एंटी क्लॉकवाइज बचेगा? तो गाइस एक बार ट्राई कीजिए। देखिए गाइस एक चीज बताता हूं कि मैथ का एक रूल होता है जिसमें कि हम माइनस और प्लस देखते हैं। ठीक है, अगर हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो हम माइनस साइन लगा देते हैं, और अगर हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी होती है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से है, यहाँ संख्या किसकी बड़ी है? क्लॉकवाइज की, तो जो 90 आएगा वो हमारा क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आते हैं अपने पे कि बिना पेन उठाए हम कैसे कर सकते थे। तो बिना पेन उठाए हम ऐसे कर सकते थे, हमें दक्षिणाव्रत 2 बार दिया गया, हमें पता है। ठीक, हम ऐसे करेंगे, अगर आपको दक्षिणाव्रत 2 बार दिया गया, क्लॉकवाइज 2 बार दिया गया है, दोनों को प्लस किया, 180 बना, और 135 में से घटाया तो कितना बचा? ठीक है, इस तरीके से हम मतलब कि 135 और हमने प्लस किया 45, 180 बना, 90 में घटा देंगे, 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचता है। तो 90 किस तरीके का बचेगा? क्लॉकवाइज का। और बिना पेन उठाए अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन यही करनी है कि 45 और 135 हो गया 180, और माइनस का 90 करना है, क्योंकि वामाव्रत एक ही है और 180 से छोटा भी है, तो माइनस करके हम इसका बता देंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। अब पूछता है वो डायरेक्शन क्या बनेगी कि अब किस दिशा में है, तो भैया 90 डिग्री अब क्लॉकवाइज चल जाइए। तो क्लॉकवाइज यहाँ से देखिए नॉर्थ से आपको क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी अगर 12 पे है तो इधर चलेगी, तो 90 चलेंगे, यहाँ से 90 कहाँ पे होगा? ईस्ट में। तो क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आपकी ईस्ट आ जाएगी, डायरेक्शन आपकी आ जाएगी ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन आपकी बन जाएगी। अब वह ईस्ट दिशा में है। ठीक, पूरब दिशा में आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, क्या बनेगा क्वेश्चन, तो देखते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि क्वेश्चन कहा गया यदि दक्षिण पूर्व आपका उत्तर बन जाए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व आपका उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व आपका पश्चिम बन जाए,
बाद में ये क्रम जारी रहे, कंटिन्यू यही चीज चलती रहे, तो पश्चिम दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। दिशा में आपको कई टाइप पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, यदि दक्षिण पूर्व, मान लेते हैं कि दक्षिण पूर्व है, उत्तर बन जाए, उत्तर बन जाए, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, पश्चिम बन जाए, तो क्या बोला है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व आपका पश्चिम बन जाए, बाद में यह क्रम लगातार जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा क्या होगी, पश्चिम दिशा क्या होगी। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व आपका पश्चिम बन जाए, और बाद में एक क्रम लगातार जारी रहे, तो आपकी जो पश्चिम दिशा है वो क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं। पहले आप डायरेक्शन बनाइए। आपकी ये डायरेक्शन है, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि वो बोला है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब कि ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व यही बनेगी ना। तो वो बोला है दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, तो लिख लीजिए यहां पे साउथ ईस्ट क्या बन जाए आपका, उत्तर, यानी कि नॉर्थ बन जाए, और पूर्व पश्चिम मतलब कि उत्तर पूर्व क्या बन जाए, उत्तर पूर्व ये वाला होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन जाए, पश्चिम, यानी कि वेस्ट बन जाए। ठीक है, तो पूछ रहा है लगातार क्रम जारी रहे, पश्चिम दिशा क्या होगी, तो वेस्ट का पूछ रहा है कि वेस्ट क्या होगा। ठीक है, करना क्या है इस क्वेश्चन में, किस तरीके से करना है, तो वो देख लीजिए। साउथ ईस्ट जब नॉर्थ बनेगा, साउथ ईस्ट ये रहा, अब हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट बनाना है, तो समय कितना लगता है ये देखना है, किस तरीके से करना है क्वेश्चन। ध्यान से देखिए गाइस, हमें यहां से ये 45 और ये 45 और ये कितना 45, अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। ठीक है, नॉर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम यहां से देखें, ये 45 और ये आपका पूरा 90 और ये 90, तो यहां पे आपका कितना चलना पड़ रहा है, 90 90 180 235 आपको यहां पे चलना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यहां पे आपका 235 चल रहा है, वहां 135 चल रहा है, दोनों में काफी डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, और ये क्लॉकवाइज चल रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो गाइस एक नोट लिख लीजिए, नोट में आपको क्या लिखना है कि जिस तरफ से आपका समय कम लगे, आपका समय कम लगे, आपको उस तरफ से चलना है, आपको उस तरफ से चलना है। चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, बस आपका समय जिस तरफ से कम लगेगा उसी तरफ से चलना है। तो हमारा 135 समय कम लग रहा है, यहाँ पे हमें 135 डिग्री चलना पड़ेगा, इसके लिए हमारा नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है 135 डिग्री। दूसरी चीज क्या है, नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा वेस्ट बन जाए, नॉर्थ ईस्ट ये रहा हमारा और वेस्ट बन जाए, अगर हम यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे वेस्ट बनाने के लिए,
तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ से हमें कितना लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट है ना, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में हमें कितना समय लगेगा। यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए, यहाँ 45 ये और 90 ये, तो हमारे यहाँ से 135 यहाँ भी लग रहा है। 135 हमें क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है, बैक में आ रहा है। तो भाई इस तरीके से हमारे 135 है। और वो पूछ रहे वेस्ट, वेस्ट को हमें कितने में चलना पड़ेगा वो पूछ रहा है। भाई जब दोनों चीज हमारे 135 चल रही हैं तो तीसरी चीज पूछ रही है वेस्ट। वेस्ट से हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो चल लीजिए 90 ये, और तो हमारा क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, हमारा साउथ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब वो वेस्ट या यहाँ पे और कुछ पूछे तो भैया वेस्ट पूछ रहा है, हमें 135 डिग्री चलना है, 90 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, साउथ ईस्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नोट को जरूर आप कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये जो नोट होती है इसे आप याद रखने के लिए ये नोट लिखते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से आपका ये हो गया है। ठीक है, तो गाइस ध्यान से अपनी प्रैक्टिस बुक में किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीका है और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इसे विदाउट पेन भी करना चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए, ये बस थोड़ा सा डायरेक्शन आपको देखना पड़ता है, तो इसमें आप हो सकता है कि इतना पेन का यूज करना पड़े, बट कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, ओरली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से और कम समय में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से वो आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, क्वेश्चन किस तरीके से, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तो ये टाइप नंबर आपका 5 है। इसमें आपको दिशा दूरी दोनों ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि दिया गया है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ता है और 45 मीटर या 25 मीटर चलता है, यानी कि 25 मीटर लिख लेते हैं, 25 मीटर चलता है। ठीक है, पुनः वह लेफ्ट मुड़कर 45 मीटर चलता है। अंत में वह लेफ्ट मुड़कर, यानी कि फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है, अंत में भी लेफ्ट मुड़कर 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। तो वह अब कितना तथा किस दिशा में है, कितना तथा किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन बनेगा कि एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद क्या होता है, वो लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः वो फिर से क्या करता है कि लेफ्ट मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। आगे क्या करता है कि अंत में फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। लास्ट में पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में और कितना दूर है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन निकाल लीजिए। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखना है कि यदि एक व्यक्ति पूर्व यानी कि ईस्ट लिखिए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, उसके बाद वो 100 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट लिख लीजिए, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखिए। आगे पूछता है कि 25 मीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट चल रहा है,
और अंत में वो लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो 3 बार लेफ्ट आया, जब 3 बार लेफ्ट आया तो हम क्या करेंगे, अब देखिए गाइस, हमें सबसे पहला डायरेक्शन देखनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये हो गई। जब आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि आपको 2 लेफ्ट या 2 राइट मिले तो आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, उसके अपोजिट, मतलब ईस्ट की अपोजिट क्या होगी, वेस्ट। वेस्ट से हमें लेफ्ट में चलना है, अगर हम वेस्ट से लेफ्ट चले तो हमारी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, नॉर्थ। तो डायरेक्शन आ गई हमारी नॉर्थ, ठीक है। हमें वेस्ट से नॉर्थ पे चलना है, लेफ्ट मारना है, तो लेफ्ट मारेंगे तो हम नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन निकल गई। अब वह कितना दूर है, ये क्वेश्चन बनता है कि अब वह कितना दूर है। तो कितना दूर है उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, कितना दूर बैठता है। तो देखिए कि 100 मीटर वो चला पूर्व में, ईस्ट में चला, यहाँ कोई है 100 मीटर चलता है, उसके बाद वो क्या करता है कि लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट मुड़ा, ये मुड़ा लेफ्ट, और 25 मीटर चलता है, ठीक, 25 मीटर चल गया। उसके बाद पुनः वो फिर से लेफ्ट में मुड़ता है, तो यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ा, ये रहा, और 45 मीटर चलता है। कितना चलता है, 45 मीटर, ये 45 मीटर आपका हो गया। अंत में वो लेफ्ट मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो ये अंत में लेफ्ट मुड़ा और 25 मीटर चल गया, ठीक है। ये थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए, तो आपका ये 25 मीटर यहाँ हो जाता है, 100 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है, ठीक है। 100 मीटर आपका यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है। अब वो पूछा है कितना दूर है, तो कितना दूर है वो देखिए, अगर ये टोटल 100 मीटर है, ये 45 है, तो 100 में से 45 गया, कितना बचा, वो यहाँ लिखते ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 55 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो दूरी है आपकी 55 मीटर आया, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है, व्यक्ति यहाँ पहुंच चुका है, तो इसलिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हम 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो हमारा 55 मीटर बचता है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप दूरी वाला क्वेश्चन आसानी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्राफ बनाना है और क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो गाइस आज मैंने आपको लगभग एक क्वेश्चन कराया, आपको ये वाला, ठीक है। तो लगभग 2-3 टाइप आपको मैंने करा दिए हैं। इन 2-3 टाइपों में आप क्वेश्चन को लगाइए, डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। किसी भी प्रैक्टिस बुक को उठाइए और क्वेश्चन लगाइए, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन बचता है तो आप हमें हमारे मैसेज या कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही 3 टाइप मिलेंगे। अगली वीडियो में और मैं आपको शैडो योगा से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।